अब्दुल मजीद शेख कंसल्टेंट विंग का प्रेसिडेंट। क्योंकि हमारे पिछले 3 महीने से तनख्वाह बंद है, हमने यकीन देने दिए थी, चीफ अकाउंट ऑफिसर ने 6 दिन रखे थे, 6 दिन भी अस्त से मस्त नहीं हुआ, कोई भी 1 महीना सैलरी छोड़ी हमें, क्योंकि वो बैंक वालों ने ले ली। क्योंकि हमारे बैंक में सब चाहे परमिट है चाहे डेलवेज है, सबका लोन है, अगर कोई भी 1 महीना छोड़ते हैं वो बैंक वाले ले। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से और अपने कमिश्नर साहब से, क्योंकि हमारा तनख्वाह रिलीज कर। और दूसरा मसला है, मैं डेलवेज हूँ, मेरे साथ कम से कम 1300-1400 मुलाजिम डेलवेज है, क्योंकि वो सफर कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा एवरेज भी हो गई। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, कमिश्नर साहब को अपील करते हैं, उमर साहब को अपील करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी परमिट कीजिए। अगर हमें परमिट नहीं किया जाए और वो सैलरी नहीं छोड़ी, क्योंकि हम आज कफन निकल के हमारे बच्चे निकलेंगे कफन पहन के सड़कों पर, हमें मजबूर न कीजिए, क्योंकि हमारे जो मसले मसाइल है वो जल्द से जल्द पूरी करे और हमारी सैलरी रिलीज करे। मेरे कोई घर से फोन आया कि गैस खत्म हुआ, मुझे पैसे नहीं थे, मेरी घर वाली को पैसे, दुकानदार भी नहीं उधार नहीं दिया, क्योंकि हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे घर में चूल्हे नहीं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को भी स्कूल से निकाला जाता है, क्योंकि ट्यूशन फीस भी नहीं है। हम बच्चों को आगे देके वो बताते हैं कि पहले फीस दो, हम बाद में बच्चों को पढ़ाएंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने कमिश्नर से और मीडिया के, हम शुक्रगुजार हैं, हमें जल्द से जल्द हमें तनख्वाह रिलीज की। मैं नज़ीर अहमद आहंगर, प्रेसिडेंट म्युनिसिपल एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन, और ये आज जो हमारा जो प्रोटेस्ट है, ये हम कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि म्युनिसिपल एम्प्लॉयज़ वर्कर्स एसोसिएशन और म्युनिसिपल एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन हम इकट्ठे कर रहे हैं। ये परसों से जारी है, इस पे हमें मजबूर किया गया है ये जलसा करने के लिए, ये एहतजाज करने के लिए, इसलिए कि हमारी तनख्वाह जो हमने काम किया है 3 महीने से बंद रखी गई है, जिसमें हमें बहाना बनाया जा रहा है कि बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मगर खुदारा आप लोग ये हमें बताइए, हम अपने अहल अयाल को क्या खिलाएंगे, उनको हम क्या देंगे, घर जाके हम क्या जवाब देंगे? अगर मजदूर मजदूरी करता है, शाम को मजदूरी लेता है, घर जाके फिर वो रोटी लेता है, हम क्या ले जाएंगे? हमें 1 महीने बाद बोला जाता है नहीं जी, दूसरे महीने बोलता है तीसरे महीने। हमने परसों भी हमने इनको कहा है, अल्टीमेटम दिया है 3 दिन का, सबसे पहले हमारी तनख्वाह जो है वागुजार की जाए। दूसरी जो हमारी पेंडिंग कुछ जायज़ मुतालबात है, जिसमें डीपीसी है, रेगुलराइजेशन है, रीऑर्गेनाइजेशन ये कर रहे हैं, उसमें हमें एतमाद में लिया जाए, उस पर फौर इकदाम किए जाएँ। पिछली बार भी कमिश्नर साहब ने हमें यकीन दहानियाँ दिलाई थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है यकीन दहानी के बावजूद कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज हम मजबूर फिर से हो गए हैं अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल करते हुए। राइट टू लाइफ जो एक्ट है, हमें राइट टू लाइफ जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका हमने इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें भी जीने का हक है। जी, हमारे इस वक्त 8000 मुलाजमीन हैं, 8000 चूल्हे हैं, और इसके साथ साथ बाकी ज़्यादा इसमें यहाँ पर हमें कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत कुछ डिपार्टमेंट्स इसमें मदगम किए गए हैं, उनके मुलाजमीन भी है यहाँ पर। उनके लगभग तकरीबन 10,000 से ज़्यादा हम मुलाजमीन हैं, जिनके घरों में अभी चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। अगर इन मुतालबात पर, जिसमें सबसे पहले सैलरी हमारी आती है, दूसरी डीपीसी है, तीसरा रेगुलराइजेशन है, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम, जो कि हम चाहते हैं कि उस बाबत एक फिलफोर एक एक्शन लिया जाए। हमारे जो छोटे तबके के पोस्ट्स ख़त्म किए जा रहे हैं, उसमें हमें एतमाद में लिए जाए। अगर इन पर अमल नहीं किया गया था, मुलाजमीन किसी भी रास्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाए।